हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन से। अगर हम परम्यूटेशन की गूगल पर डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह है कि परम्यूटेशन इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ वेज अ सेट कैन बी अरेंज्ड। द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट मैटर्स। मतलब अगर हमारे पास कोई एक डेटा सेट दे रखा है, सपोज करिए 1 2 3 4 कोई एक पूरा डेटा सेट है हमारे पास, इसको हम रीअरेंज करके कितने ज़्यादा नंबर बना सकते हैं, उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 पाँच नंबर का यूज़ करके, पाँच डिजिट का यूज़ करके हमने 2 4 2 3 4 5 1 एक नंबर बनाया। फिर उसको रीअरेंज करके हमने ये नंबर बनाया, फिर इसको रीअरेंज करके हमने ये नंबर बनाया। ऐसे ही हम इसको रीअरेंज करके दूसरा नंबर बना सकते हैं, फिर उसको रीअरेंज करके दूसरा नंबर बना सकते हैं। तो हम ऐसे कई सारे नंबर्स बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने नंबर्स बना सकते हैं ये हमें बताता है परम्यूटेशन। तो यही हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे पता करें कि 1 2 1 2 3 4 5 ये पांच नंबर का यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आप गूगल पे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में देखेंगे परम्यूटेशन का मतलब, तो उसका मतलब होता है परिवर्तन। अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह दे रखी है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज। अब सपोज करिए आपका एक्सीडेंट होता है, और आपका एक्सीडेंट बस से हो सकता है, आपका एक्सीडेंट कार से हो सकता है, आपका एक्सीडेंट साइकिल से हो सकता है, आपका एक्सीडेंट ट्रक से हो सकता है, इवन आपका एक्सीडेंट प्लेन से भी हो सकता है। तो हम मान रहे हैं कि एक्सीडेंट अगर इवेंट है तो वो एन डिफरेंट डेज से हो सकता है, फॉलोइंग विच अनोदर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वे। और दूसरा ऐसा ही इवेंट एन डिफरेंट बेस हो सकता है, एन डिफरेंट तरीके से हो सकता है। देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज एन इनटू एन। मतलब जो दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, या जो दोनों इवेंट होने की संभावना है, वो निकालने के लिए हम एम और एन इवेंट को होने की संभावना, दोनों की संभावना को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को हम मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसी को मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letter of the word rose where the repetition of letter is not allowed. Repetition of letter is not allowed means आपको चार लेटर दे रखे हैं, ROROSE। इन चार लेटर को आपको यूज करके ये बताना है कि ऐसे वर्ड जिनमें चार लेटर आते हैं कितने वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, चार लेटर आने चाहिए वर्ड में, और आपको ये बताना है कि इस रो से चार अक्षर वाले शब्द कितने बन सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि लेटर्स रिपीट नहीं होंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इट मीन्स कि अगर आपने यहाँ पर आर यूज कर लिया तो आप दोबारा जब लेटर बनाएंगे तो आर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ ओ यूज कर लिया फिर आप यहाँ पे ओ यूज नहीं कर सकते। सपोज करिए मैंने ROSE ये एक वर्ड है, फिर आर इसका मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया, SOE ये वर्ड बना दिया। तो ये वर्ड गलत है क्योंकि मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ एक ही जगह पे। मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता ROES, क्योंकि फिर से पहले प्लेस पे आर आ गया, तो ये भी गलत है। तो मैं इससे कैसे बना सकता हूँ? OSER, ये सही है सब। फिर मैं नेक्स्ट में ओ यूज नहीं कर सकता पहले प्लेस पे, दूसरे पे एस यूज नहीं कर सकता। तो इस तरह से कितने ज़्यादा वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो इसको निकालने के, कैसे निकालेंगे इसको, ये देखते हैं हम अभी। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमें चार लेटर का वर्ड बनाना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4।
हमारे पास यहाँ पर चॉइस क्या है कि हमें ROSE इन्हीं 4 वर्ड में से यूज करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? पहली जगह पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? पहले बॉक्स में R यूज कर सकते हैं, O यूज कर सकते हैं, S यूज कर सकते हैं, E यूज कर सकते हैं। मतलब हम 4 में से कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। तो हमने सपोज करिए यहाँ पर R यूज कर लिया। सपोज करिए मैंने यहाँ पर R यूज कर लिया। R, मेरे पास सेकंड बॉक्स में कितनी चॉइसेस बची? O बचा, S बचा, E बचा। अब यहाँ पर मैंने सपोज करिए O यूज कर लिया। O यूज कर लिया तो मेरे पास यहाँ पर कितनी चॉइसेस थी? 1 2 3, 3 चॉइसेस थी। मैंने O यूज कर लिया है, कितनी चॉइसेस बची? 2 चॉइसेस बची, S और E। मैंने सपोज करिए यहाँ पर S यूज कर लिया, S यूज कर लिया। अब यहाँ पर कितनी चॉइसेस थी? 2 चॉइसेस थी। लेकिन अब अगले वाले के लिए कितनी बची? E, एक चॉइस बची। फिर यहाँ पर मैंने E यूज किया तो मेरे पास यहाँ पर एक चॉइस थी। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे निकालेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। और यही हमारा ऊपर जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल देखा था वो भी यही था कि m इंटू n। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स 4 3 12, 12 2 24। तो 24 हमारा आंसर। इसका मतलब हमारे पास 24 वर्ड्स बनेंगे। हम रोज को यूज करके 24 परम्यूटेशंस बना सकते हैं। ओके, मूविंग टू द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास 4 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? हम ऐसे कितने सिग्नल्स बना सकते हैं? सिग्नल मतलब जो आप ग्रीन, येलो और ये सब सिग्नल देखते हैं, वो वाले सिग्नल। इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग वन बिलो द अदर। मतलब सिग्नल जो आपको बनाने हैं वो फ्लैग को एक के नीचे एक यूज करना है। जैसे यहाँ पर आपने फ्लैग बन लगाया और ये दोनों फ्लैग अलग अलग कलर के होने चाहिए, और यहाँ पे आपने फ्लैग लगाया। तो ऐसे हम 4 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल बना सकते हैं? तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर हमारे पास 2 फ्लैग हैं, लेकिन पहले पहली जो बॉक्स है उसमें हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 फ्लैग की चॉइसेस हैं। हम एक फ्लैग यहाँ पर यूज कर लेंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी? 4 - 1 3। यहाँ पर हमारे पास 4 चॉइसेस थी, फिर हमने एक यहाँ पर फ्लैग यूज कर लिया तो हमारे यहाँ पर बची 3 चॉइसेस। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनेंगे? सिग्नल्स कितने बनेंगे? 4 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन रूल बराबर 4 3 12। तो 12 सिग्नल्स मेरे पास बनेंगे। तो ये 12 इसका आंसर हो गया। अब मैं देखता हूं थर्ड एग्जांपल। ओके, तो हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर? ये ध्यान रखिएगा, उसने बोल दिया है इवन नंबर। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड? यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। हमने जो पहला वाला एग्जांपल देखा था उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं था, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब कि जो ROSE वाला एग्जांपल था जहां पर हमने एक बार R यूज कर लिया तो हम दूसरी बार यहाँ पर R यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन रिपीटेशन था कि भाई रिपीटेशन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन
रिपीटेशन, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर हम दोबारा आर को यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। जी, सो हियर इट इज। जी, तो 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है हमें, 2 डिजिट बनाना है, 1 2, 2 डिजिट इवन नंबर, और 1 से लेके 5 में कितने इवन नंबर हैं, कितने इवन नंबर हैं? एक तो 2 है और एक 4 है, ये दो हमारे पास इवन नंबर्स हैं और रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस हैं। कौन कौन सी? एक तो आप 2 यूज कर सकते हैं, एक आप 4 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ना 1 यूज कर सकते हैं, ना 3 यूज कर सकते हैं, ना 5 यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे ऑड हैं और हमें बनाना क्या है? इवन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं और यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5, एक नहीं है। आप इसमें से माइनस मत कर देना, क्योंकि इवन नंबर हमें सिर्फ यहाँ से देखना है कि पहली जो बॉक्स है उसमें इवन नंबर आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है सेकंड बॉक्स में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे 2 3, ये भी हमारा इवन नंबर है। आप कह सकते हैं कि नहीं सर यहाँ पे तो 3 आपने यूज कर लिया जो कि ऑड है। तो नहीं, हमें सिर्फ पहला बॉक्स देखना है। यहाँ पर मैं 4 4 5 यूज कर सकता हूँ, लेकिन हाँ 1 और 3 या 1 और 2 आप ये कहेंगे सर ये इवन नंबर नहीं, क्योंकि पहले बॉक्स में ऑड नंबर आ गया। तो इस तरह से हमें देखना है। तो मैं नीचे वाला जरा इरेज कर देता हूँ ताकि जगह हो जाए मेरे पास। ओके, सो यहाँ पर हमारे मेरे पास कितनी चॉइसेस थी? 2 चॉइसेस थी मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास 5 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर कितने बनेंगे? 2 डिजिट इवन नंबर हमारे पास कितने बनेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल, 2 × 5। पहले में हमारे पास 2 चॉइसेस थी, दूसरे में 5 चॉइसेस हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। 10 नंबर हमारे पास बनेंगे। ओके, यही हमारा आंसर होगा। अब हम 4th एग्जाम्पल पे चलते हैं। फाइंड द नंबर फाइंड द नंबर ऑफ different signals that can be generated by arranging at least बोला है उसने, at least 2 flags in order, one below the other, on a vertical staff if 5 different flags are available। मतलब हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं और हमें बताना है कि हम कितने अलग अलग तरह के सिग्नल्स बना सकते हैं, इसे जनरेट कर सकते हैं। अगर हम कम से कम 2 फ्लैग एक सिग्नल में यूज करें, 2 से कम फ्लैग यूज नहीं होना चाहिए, 2 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तभी उसने कंडीशन मेंशन कर दी है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, और ऑर्डर भी कैसा होना चाहिए? वर्टिकल ऑर्डर होना चाहिए। इसको बोलते हैं वर्टिकल ऑर्डर, कि भाई नीचे की तरफ, इसको वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बोलता तो ये ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रो और कॉलम वाले कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर फ्लैग 1 आएगा, यहाँ पर फ्लैग 2 आएगा, फ्लैग 1 और यहाँ पर फ्लैग 2 आएगा। और हमारे पास कितने हैं? 5 डिफरेंट फ्लैग, 5 अलग अलग तरह के फ्लैग हैं। तो पहले वाले में हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5। और दूसरे वाले में हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। तो जब हम 2 फ्लैग यूज करेंगे, जब हम when 2 flags
विल बी यूज्ड। जब हम दो फ्लैग यूज करेंगे तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बनेंगे 5 × 4 = 20 सिग्नल्स। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि उसने एटलीस्ट बोला है कि दो तो होनी चाहिए, तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 5 तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास 5 फ्लैग हैं। तो जब हम 3 फ्लैग यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसे ये और ये, यहाँ पर फ्लैग 1 आएगा, यहाँ पर फ्लैग 2 आएगा और यहाँ पर फ्लैग 3 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? एक फ्लैग यहाँ यूज कर लिया तो 5 - 1 4, और यहाँ पर हमने एक फ्लैग यूज कर लिया सेकंड वाले में 4 में से, तो 4 - 3 4 - 1 3। तो यहाँ पर हमारे पास 5 चॉइसेस थी, यहाँ पर 4 हो गई, फिर यहाँ पर 3 हो गई। तो जब हम 3 फ्लैग यूज करेंगे तो हमारे पास कितने सिग्नल्स बनेंगे? व्हेन 3 फ्लैग्स विल बी यूज्ड। जब 3 फ्लैग यूज्ड होंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बनेंगे 5 × 4 × 3 = 60। तो 60 हमारे पास यहाँ पर सिग्नल्स बनेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड केस, जिसमें हम यूज करने वाले हैं 4 फ्लैग, 1 2। देखिए यहाँ पर हमने एक फ्लैग आएगा, यहाँ पर दूसरा फ्लैग आएगा, यहाँ पर तीसरा फ्लैग आएगा, यहाँ पर चौथा फ्लैग आएगा। तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास? 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो जब हम 4 फ्लैग यूज कर रहे हैं एक के नीचे एक, तो हमारे पास कितने सिग्नल्स होंगे? व्हेन 4 फ्लैग्स विल बी यूज्ड, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे 5 × 4 × 3 × 2 = 60। 60 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 सिग्नल्स हमारे पास होंगे। अब हम फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या रहेगा कि जब हम 5 की पांचों फ्लैग यूज करेंगे एक के नीचे एक। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 और एक इसके नीचे लगा लीजिए 5। तो यहाँ पर पहला फ्लैग आएगा, यहाँ पर दूसरा फ्लैग आएगा, यहाँ पर तीसरा फ्लैग आएगा, यहाँ पर चौथा फ्लैग आएगा, यहाँ पर पांचवा फ्लैग आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं पहले फ्लैग के लिए? 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, आप साथ साथ बोलते जाइए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो जब हम when we will use 5 फ्लैग्स, हमने सारे के सारे फ्लैग्स यूज कर लिए हैं जितने फ्लैग्स उसने दे रखे हैं। when we will use 5 flags, then number of signals will be, तो हमारे पास सिग्नल्स होंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 equals 120। क्योंकि आप 120 के से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 ही आएगा। तो ये तो हमारे आ गए कि जब हम अलग अलग फ्लैग्स को यूज कर रहे हैं, जब हमने 2 यूज किया तो 20 आ गए, है ना। देखिए जब हमने 2 यूज किया तो 20 आ गया, जब हमने 3 फ्लैग यूज किए एक के नीचे एक तो 60 आ गया, 60 सिग्नल्स आ गए। तो हम ऐसे ही हमने 4 फ्लैग यूज किए तो हमारे पास 120 सिग्नल्स आ गए। ऐसे ही हमने 5 फ्लैग यूज किए तो हमारे पास 120 सिग्नल कैसे आ गए। लेकिन उसने पूछा क्या है कि find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order on a vertical staff if 5 different flags are available। मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स उसने पूछे।
उसने टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स पूछा और हमने निकाल लिए हैं अलग अलग, तो हम इन सबको जोड़ दे रहे हैं, उसके बाद वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स इक्वल्स, पहला था 20, दूसरा था 60। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पहला 20 था, दूसरा 60 था, फिर तीसरा 120 आया, फिर 120 आया, तो तीसरा 120 आया, और ये दो सिंगल, दो फ्लैग, तीन फ्लैग, चार फ्लैग, पांच फ्लैग। ओके, अब इसको जोड़ लेते हैं। 240, 160, 300, 320, 320, सॉरी सिग्नल्स, 320 सिग्नल्स हमारे पास होंगे, और यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। ओके, सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द digit 1 2 3 4 5 assuming that repetition of the digit is allowed। उसने कहा है पहली कंडीशन है कि रिपीटेशन अलाउड है, दूसरी कंडीशन है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहले में रिपीटेशन अलाउड है, दूसरे में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आसान है, अभी हमने देखा था कि रिपीटेशन अलाउड होता है तो भाई हम पहले प्लेस पे लिख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो हम पहले प्लेस पे नहीं लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3, हमने थ्री डिजिट नंबर बताने हैं। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 assuming that repetition of the digit is allowed। तो हम पहली कंडीशन लेते हैं। देखिए हमें थ्री डिजिट नंबर बताने 1 2 3, और हमें दे रखा है 1 2 3 4 5। इन पांच डिजिट्स को यूज करके हमें थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं, जिसमें पहली कंडीशन है कि डिजिट्स अलाउड है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो जब रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी? पांच चॉइसेस होंगी, क्योंकि हम पांच में से कोई सा भी नंबर यहाँ यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कितनी चॉइसेस होंगी? यहाँ पर भी पांच चॉइसेस होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जो हमने यहाँ पर नंबर यूज किया है वो हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 3 यूज किया, तो मैं यहाँ पर भी 3 यूज कर सकता हूँ, क्योंकि रिपीट कर सकता हूँ नंबर, रिपीटेशन अलाउड है। फिर मैं यहाँ पर भी 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो मेरे पास यहाँ पर भी कितनी चॉइसेस हो गई? 5 चॉइसेस होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, इस 5 में से मैं कुछ यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर अब 3 की जगह 4 यूज किया। क्या यूज किया? 4 यूज किया। फिर मैं सेकंड वाले बॉक्स में आया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी पांच पांच में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर फिर से 4 यूज किया, क्योंकि मुझे रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए मैंने यहाँ 5 में से कोई भी नंबर यूज कर सकता हूँ। वो मैंने फिर से 4 यूज कर दिया। और फिर मैं थर्ड बॉक्स में आया तो यहाँ पर भी सेम, मैं 5 में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ। इस बार मैंने के लिए 3 यूज कर लिया। तो ये होता है रिपीटेशन अलाउड होना। तो सब में पांच पांच चॉइसेस हैं मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट कितने बनेंगे? टोटल थ्री डिजिट नंबर कितनी है? पहले पे 5 चॉइस है, मल्टीप्लाई करिए, दूसरे पे भी 5 चॉइस है, मल्टीप्लाई करिए, तीसरे पे भी 5 चॉइस है। तो 5 5 से 25, और 25 5 जा 125, तो ये हो गया 125 डिजिट्स। ओके, अब मैं सेकंड वाले पे आ जाता हूँ।
सेकेंड हमारा कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, कि भाई रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, हम रिपीट नहीं कर सकते। 1 2 3, हमारे पास तीन बॉक्सेस हैं, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, और रिपीटेशन इस बार अलाउड नहीं है। रिपीटेशन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मेरे पास यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में तो 5 चॉइसेस रहेंगी, क्योंकि मैं 1 से लेके 5 तक कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। सपोज किसी मैंने यहाँ पर एक नंबर यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर 1 से लेके 5 में से एक नंबर चला गया, तो मेरे पास यहाँ पर 2 3 4 5 यही चॉइसेस बची, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मैंने एक यूज़ कर लिया तो मैं यहाँ एक यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी चॉइसेस बची? मेरे पास यहाँ पर 4 चॉइसेस बची। सपोज किसी मैंने यहाँ पर 2 यूज़ कर लिया, 2 चला गया, 3 4 5 5 ये चॉइसेस बची। तो यहाँ पर मैंने सपोज कीजिए 3 यूज़ कर लिया, लेकिन मेरे पास चॉइसेस कितनी थी? 3 चॉइसेस थी। यहाँ पर मेरे पास 5 चॉइसेस थी, यहाँ पर 4 चॉइसेस हो गई, फिर यहाँ पर 3 ही चॉइस बची। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो मेरे पास यहाँ भी 5 चॉइस होती, यहाँ भी 5 चॉइस होती, यहाँ भी 5 चॉइस होती। तो अब मेरे पास कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे? तो टोटल 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 3, 5 और 20 20 60, 60 नंबर्स मेरे पास यहाँ पर बनेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर डिजिट लिख दिया, ये नंबर होगा, नंबर्स।